तो गाइस, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो ये बनाने जा रहे हैं। आज हम एक पेट स्पेशल के लिए है जाने वाली क्लास ये, क्योंकि पेट जो 15 और 16 तारीख को होने वाला है उसके लिए इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी बेस्ड पर जो है मतलब उसी पे आधारित कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे पूरा, जो उसमें से निश्चित आएगा। देखिए, इसमें कंप्रहेंशन और इंग्लिश ग्रामर यही लिखा गया है सिलेबस में जिसमें पूछा जाएगा। तो कंप्रहेंशन तो पैराग्राफ होता है, आपको उसमें से पढ़ना पड़ेगा, उसका फिर टाइटल क्या है या सिनोनिम एंटोनिम्स में जो रहेगा उससे पूछा जाएगा। वो तो प्रैक्टिस बात हो तो करना ही पड़ेगा। पहले आपको हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर में, जैसे सेंटेंस क्या होता है ना, जैसे आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने के लिए कहे थे आज हम, तो उसमें सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये पढ़ाया गया है, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि पेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। एक सेंटेंस लिख देगा, पूछेगा ये किस प्रकार का सेंटेंस है, यानी व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन। ओके, 4 ऑप्शन दे देगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको पूछ लेगा कि असर्टिव सेंटेंस है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि इंपरेटिव सेंटेंस है, कि क्या है, ये सब इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, अब लिखते हैं सेंटेंस। चलिए पहले हम देखते हैं, हम जो बताए थे आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने के लिए कहे थे, क्या कहे थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके गाइस, चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि इसको 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। सेंटेंस के काइंड्स को हम पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू क्या, कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है हमारा टाइप्स इसका अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर। देखिए दिखाई पड़ रहा हो आप लोग कायदे से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक, 2 आधार पर हम आपको जो है बताने चल रहे हैं। देखिए काइंड सही है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं 5, कोई कहता है 3, ऐसे नहीं होता है, उसको समझना होता है किस प्रकार से कह रहे हैं आप, किस पे, जैसे अकॉर्डिंग टू किस पे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन कह रहे हैं, किस आधार पर। देखिए अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कहेंगे तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सिंपल सेंटेंस, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, ये यू है, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी ये पेट में आपके नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में कभी हम इसके लिए स्पेशल बना देंगे कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है पेट में, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, बाकी कहीं 1 मिनट बता दें, चलिए ठीक। देखिए सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। वह सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट एक हो, और एक ही क्या हो, फाइनाइट वर्ब, एक ही क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या हो, ओनली वन सब्जेक्ट, 1 फाइनाइट वर्ब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें 2 क्लॉज होते हैं, पहले जानिए, इसमें 2 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है हमारा, थोड़ा चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। एक क्लॉज होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज, चलिए तो बता ही देते हैं। फिर दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो कहीं कहीं कोऑर्डिनेटिंग भी लिखा रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा, कहीं कहीं कोऑर्डिनेटिंग लिखा रहता है, कहीं कहीं कोऑर्डिनेट लिखा रहता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो क्या होता है कि सेंटेंस में मुख्य रूप से, यानी मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, क्लॉज हिंदी से उपवाक्य, यानी कि
प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है जो मुख्य उपवाक्य काम करता है, यानी सेंटेंस का एक भाग होता है। और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज भी जो होता है एक तरह से सेंटेंस का ही एक भाग होता है। इसको भी हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है और ये मुख्य उपवाक्य होता है। यानी सेंटेंस में जब भी इस प्रकार का रहे, यानी स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट ना हो, यानी स्वतंत्र हो, इससे कोई संबंध विशेष ना हो, यानी इस पर ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड ना हो, तो वही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना। यानी जैसे क्या कहा जाएगा, जैसे क्या होगा, आई एम पोएट बट माई फादर इज अ लॉयर, ऐसे कह सकते हैं। आई एम पोएट, मैं एक कवि हूँ, बट माई फादर इज अ लॉयर, लेकिन मेरे पिताजी एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। ठीक है, समझ गई बात कि नहीं। तो अब वो अलग है, वो लॉयर है, हम जो है पोएट हैं या हम टीचर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आधार पर, जो बट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आई एम पोएट हो गया कह दिए तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, बट माई फादर इज अ लॉयर, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। समझ में आया बात ना, ये हो गया। फिर चलिए देखते हैं दूसरा आपका बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लॉज होते हैं। पहला तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है इसमें, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा इसमें देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गई बात। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये डिपेंडेंट होता है। अभी यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट का इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट समझने के लिए, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी ये आश्रित होता है। क्या होता है, ये आश्रित होता है इस पर। समझ गए बात, ये आश्रित उपवाक्य कहते हैं इसको, ये आश्रित होता है। ठीक है, इस पर आश्रित उपवाक्य, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। और ये मुख्य उपवाक्य होता है। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य उपवाक्य। यही चीज़ ऊपर भी था इसमें, बस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, ये स्वतंत्र होता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य। समझ गए बात ना, बस ये है इतना, स्वतंत्र उपवाक्य है। अब आश्रित से इस संबंध में आ रहा है कि आपको कि मुख्य क्लॉज पे जो है क्लॉज डिपेंडेंट होगा उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। समझ गए बात कि नहीं। ये कैसे होगा, जैसे देखिए आप जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो भी क्या है, यही, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जा रहा है। अब देखिए जा रहा है हम कह रहे हैं ना, लेकिन जब टेंस चेंज करेंगे तो वाज लगाएंगे, जा रहा था उसे होना चाहिए, लेकिन इसका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी कहा हमने, तो ही टोल्ड मी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। फिर आगे क्या कहा, दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, कि वह बाजार जा रहा है, मतलब समझिए। अब कहे ना दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, सेंस निकला कि वह बाजार जा रहा था, लेकिन हिंदी में जो ट्रांसलेशन आएगा तो ऐसे कहा, उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जा रहा है ना, तो इसका वाज में चेंज आएगा, क्योंकि जब पास्ट टेंस हो जाता है, ही टोल्ड मी हो गया, टोल्ड हो गया यहाँ, तो इज का वाज हो जाता है वहाँ। ठीक, इसलिए बना वो मैटर नहीं यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ाने का भी, उस बात चीज़ें पहले समझिए इस कॉन्सेप्ट कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो ही टोल्ड मी जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट जो लगाए हैं, दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, इतना पूरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे क्या, उसने मुझसे कहा, ठीक है, स्वतंत्र है, ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। फिर कि वह बाजार जा रहा है, तो कि वह बाजार जा रहा है मतलब क्या है कि कुछ अभी अधूरा चीज़ है, छूटा हुआ है, जो डिपेंडेंट है किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पे। ठीक है, चलिए इतना बहुत है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, कायदे से लिखवाएंगे सेंटेंस सहित एग्जाम्पल पूरा, या कभी एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाएंगे हम। ठीक है, अभी पेट में ही नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया इसको। ठीक है ना, चलिए मेन अब चलते हैं हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के आधार पढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। ये जानते रहिएगा कि कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कहते हैं साधारण वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं मिश्रित वाक्य। समझ गए ना, इसको हिंदी में समझ लीजिएगा, साधारण वाक्य,
ये संयुक्त है, कंपाउंड संयुक्त, संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब होता है मिश्रित वाक्य, हिंदी में भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं हम, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे आपसे, आपको पढ़ाते हैं भी आगे। दूसरा जो है हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। हम हेडिंग इसको यहाँ डाल देते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमको। चलिए अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये वीडियो जान लीजिए, अंत तक देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताने चल रहे हैं मैं आपको। इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यही क्वेश्चन ना आएगा लेकिन इसी बेस्ड हो गया। ठीक है, देखिएगा आप। तो अकॉर्डिंग फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 5 प्रकार के। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए ठीक। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इम्पॉर्टेंट, कि देखिए जो वीडियो जो है हम बनाते हैं यहाँ पर, उसको आप अच्छे से पढ़ा करिए जो है, और इसमें जो है आप कमेंट में कुछ सुझाव दे दिया करिएगा कि आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है जैसे, या कोई चीज़ नहीं समझ में आया सर उसको कैसे होगा तो बता दीजिएगा। लाइव क्लास वैसे मैं डेली चलाता हूँ, सैटरडे संडे नहीं चलाता हूँ अभी, तो 4 दिन चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 बजे से 5 PM से चलता है। उसमें हम जो है अभी जो है बच्चों को जो है वही देखते हैं कौन कौन से टॉपिक उन्होंने कमेंट किया था, या वैसे ही पूछते रहते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं एवरी डे ना, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आप 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ उसमें। ठीक है, ताकि बेस क्लियर रहे, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें वीडियो आपको डालूंगा, इसमें दिखाऊंगी आपका देखेंगे आप लोग कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी पेट के लिए पढ़ा रहे हैं हम। इसमें देखिएगा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, अब पेट में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले पहचान देखिए। कोई क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, तो सुनिए, तो लास्ट में अगर क्या लिखा रहे अंतिम में, फुल स्टॉप रहे, तो क्या समझेंगे असर्टिव सेंटेंस है वो। देखिए ट्रिक बता रहे हैं थोड़ा से, देखिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आप जान जाएंगे इंट्रोगेटिव है। ठीक, बहुत टफ नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं वाली पेट में। ठीक है, इसी तरह बता रहे हैं। इम्परेटिव में भी क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये हो गया, जिसको नोट ऑफ इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। और ऑप्टेटिव में भी आप देखेंगे कई केसेस में यही आएगा, हर जगह तो नहीं आएगा, कई केसेस में है। अब जैसे कह दिया गुड मॉर्निंग सर, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इसमें सब में नहीं आएगा। लेकिन जैसे कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब दिया रहेगा तो ये आ सकता है, संभावना रहती है इसकी संभावना रहती है किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है, और अलग से विश किया जाता है, जैसे विश किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, ब्लेस किया जाता है। देखिए सब पहचान बता रहे हैं यहीं पर, ब्लेस किया जाता है या कर्स किया जाता है। ठीक है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें की जाएंगी इसमें। और आपको देखिए इसमें पहचान क्या होगी, चलिए ऊपर शुरू करते हैं पहले। असर्टिव में क्या है पहचान, इसमें क्या होता है कि कोई सेंटेंस क्या होता है, ये तो सकारात्मक होगा, तो नकारात्मक, यानी ये तो क्या होगा, 2 पार्ट होंगे इसके। एक तो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत ध्यान पढ़िएगा, इसी में से आपको सब एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपकी बार, देखिएगा। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव, 2 प्रकार होते हैं इसके। किसके होते हैं ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है,
असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बेटा पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत हिंदी में मत जाइए, हिंदी भी बताएंगे इसका। साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। ये नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये सकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक है। ठीक है, ऐसे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो प्रकार के भी होता है, एक यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन होता है, यस आर नो टाइप आस्किंग क्वेश्चन, यानी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यस आर नो आंसर उसका दिया गया है। ठीक है, ठीक। दूसरा WH और एच टाइप, एच मतलब वही फैमिली, मतलब कहते हैं जो कहते नहीं कि हु आर यू, हाउ आर यू, इस टाइप बोलते नहीं है। WH और एच फैमिली मतलब कहते हैं इसको, क्वेश्चन वर्ड वाला। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हम लोग इसी को सिंगल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पहले वाले को यस आर नो टाइप को सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसको जान लीजिएगा। और इसको जो है डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। किसको, दूसरे वाले क्वेश्चन वर्ड वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। समझ जाएंगे ना इसको, ये है। क्लियर होगी बात। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर की बात आती है, कोई ऑर्डर देता है, कमांड करता है। ठीक है, जैसे ही कमांडेड, कमांड होता है। फिर और क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, और क्या की जाती है, रिक्वेस्ट के बाद एडवाइस दी जाती है। ठीक है, एडवाइस एक्सेट्रा। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग आती है। क्या आती है बेटा, सडन फीलिंग। ध्यान समझिएगा, मैं इसी में सब लिख दे रहा हूँ, समझते चलिएगा। सडन फीलिंग मतलब अचानक से खुश हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना ना, अचानक से आश्चर्यचकित महसूस करने लगना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, जैसे क्या इसमें आएगा, सरप्राइज, ध्यान देखिएगा, सरप्राइज, जॉय या हैप्पीनेस, सारो, ये सारी भावनाएं अचानक से आ जाती हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब समझ गए बात ना। इस तरह से आपको डेफिनेशन कुछ समझ में आ गई होगी कि जिसमें सडन फीलिंग हो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें विश, ब्लेस, कर्स की जो है बातें बताई जाएं या उससे भाव प्रकट हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस दिया रहे वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन किया जाता है, दो प्रकार क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि डू यू वांट टू लिसन म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, डू यू वांट टू चाहते हैं, मतलब डू यू वांट टू लिसन म्यूजिक, तो आप कहेंगे यस और नो, दो ही है। जैसे आर यू महेश, तो आप कहेंगे यस और नो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कहेंगे कि इसमें से यस और नो का ही आंसर आएगा, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव कहा जाता है या यस और नो टाइप। ठीक, फिर दूसरा है WH और यस टाइप, जो यस WH फैमिली के हैं, क्वेश्चन वर्ड से आते हैं। जैसे व्हाई आर यू ईटिंग मैंगो, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग, इसे कहते हैं नहीं, क्यों आप नहीं पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं ना। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसका आंसर यस और नो नहीं देंगे आप, इसे कुछ आंसर बताएंगे कि आई एम फाइन ना, या आई एम स्टडिंग माई बुक, क्यों पढ़ रहे हैं ना, सब चीज़ से आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं भाई आप बुक, तो आप कहेंगे हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा में पेट पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ आंसर देंगे, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जब कोई भी बात हम सकारात्मक रूप से बताते हैं किसी को, कोई भी फैक्ट की जानकारी देते हैं, कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब उसी के बाद किसी फैक्ट को मना करते हैं, नकारात्मकता दिखाते हैं उसमें, तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो अब चलते हैं हम, देखिए सेंटेंस की प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बहुत डेफिनेशन नहीं लिखाने की, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं कि हमको लिखना है, लिखने के आगे पेपर, हमको बस समझना है कि कैसे समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, ये असर्टिव है कि जो है इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है, समझ रहे बात की नहीं। तो इसको हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, 4-5 दिन पेपर बचा हुआ है, तो इसलिए आप इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, यानी कि फुल स्टॉप लास्ट में रहेगा दो जगह, एक तो रहेगा असर्टिव सेंटेंस में और दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए कुछ पहचान बता दें, प्रैक्टिस करा देते हैं इसे एक का, तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल भी बता देंगे थोड़ा थोड़ा, चलिए ठीक है बता देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसको इरेज नहीं करते हैं, बाकी कर देते हैं।
चलिए, जैसे हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जिसमें स्टेटमेंट बताया जाए। जैसे कह दीजिए, एक एग्जांपल देखिए, हम लोग समझते हैं कैसे। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी है या नहीं है, अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तो पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, हम केवल सेंटेंस बता रहे हैं ना। तो सेंटेंस तो किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर कंटिन्यूअस में तो जरूर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है असर्टिव अफर्मेटिव में, ठीक। जैसे ही गोज़ टू मार्केट ना, आई गो टू मार्केट, ही ईट्स मैंगो ना, दे ईट एप्पल्स, तो इसमें सब में जो है एस ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम लिख रहे हैं ऑब्लिक करके, क्योंकि और भी केस में होता है, जैसे हैज़ लगाना, इज एम आर लगाना कंटिन्यूअस में ना लगता है, तो ऑब्लिक कर दिया हमने, या तो मेन वर्ब रहेगा या दोनों रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि यही सब होता है। ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, अदर्स में आ जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो और भी सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं उनको, प्लस फुल स्टॉप। देखिए इसकी विशेषता भी, यह बताए फुल स्टॉप लगता है ना, देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए, ये है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो देखिए ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स हो गया, वह जो है सेब को खाता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं ये। हम एग्जांपल किसका बता रहे हैं, पहले हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए आप ना, ऐसे लगा रहेगा, आप पूछे कौन सेंटेंस है तो आप तुरंत कहेंगे असर्टिव है। असर्टिव में क्या है, अफर्मेटिव है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, देखिए दे मेक अ नॉइज, वह शोर मचाते हैं। देख रहे हैं, चलिए टेंस चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट संभाल लिया और लिखते हैं, जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए जो अब लिख रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रही, मेन वर्ब भी आ रही। अभी तक केवल मेन वर्ब आई थी, इसलिए कहते हैं ना कि कुछ टेंस में केवल मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, जो आती है जहाँ हेल्पिंग वर्ब वो भी लिख रहे हैं, जो नहीं आती वो भी लिख दिए हैं। एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे हैव, देखिए हैव का यूज कर दिए, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं, ठीक। दे हैव गॉन टू स्कूल। देख रहे हैं, इस तरह सेंटेंस लिखा रहेगा तो आप तुरंत कहेंगे असर्टिव अगर ऑप्शन में रहेगा। अफर्मेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव लगा दीजिएगा, पॉजिटिव लगा दीजिएगा, और नहीं तो क्या लगा देंगे, असर्टिव सेंटेंस। क्या है सेंटेंस ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा अच्छा लिख देना, कहेंगे आप लोग कैसे लिखा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सब कैसा सेंटेंस है, पेपर में से आएगा पहचानने के लिए, बहुत सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। इसी पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखा रहेगा, हो सकता है, अगर आसान पेपर बन जाएगा तो ये जरूर आएगा उसमें, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस होने के लिए तैयार रहिए आप इसको जानने के लिए, ठीक है। और नहीं तो किसका पार्ट है ये, असर्टिव का है, तो ओवरऑल क्या लिखा रहेगा कि असर्टिव है कि नहीं, तो आप कहेंगे असर्टिव सेंटेंस है ये। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, इसलिए उसमें से पहला पार्ट है अफर्मेटिव, वही दिया गया है ये, ठीक है। चलिए भी अफर्मेटिव देख लिए, जो कि असर्टिव का एक पार्ट होता है, पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तो अफर्मेटिव हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी, असर्टिव दोनों कंप्लीट हो जाएगा। असर्टिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं। अब नेगेटिव पढ़ लेते हैं, आज ही सब आपका हो जाएगा। अभी देखिए 5 मिनट के अंदर और सब आपको आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब असर्टिव का दूसरा पार्ट देखते हैं। अफर्मेटिव हो गया, चलिए सेकंड नंबर है नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे आएगा। नेगेटिव सेंटेंस सभी बच्चे इसको देखते रहें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एकेडमिक स्टूडेंट है वो भी देखते रहें, एकदम आसान है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी है, ज़रूर आएगी, क्योंकि कोई भी बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा ही नहीं नेगेटिव, ठीक है।
जैसे समझाया था हमने लाइव क्लास में, कल भी बताया था, परसों बताया था। जैसे हम कोई चीज़ दो पार्ट तोड़ दें, प्लास्टिक के तोड़ दें, अब इसको चिपकाने के लिए ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी हमको, चाहे वो फेविक्विक लगाइए चाहे जो लगाइए, ठीक। तो ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी तभी चिपकेगा ये। उसी प्रकार से जब हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होता है किसी सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब को एज ए ग्लू यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मस्ट है, तभी नॉट लगेगा या नेवर लगेगा, जो भी लगाना होगा, ठीक है। कभी के केस में है नेवर लगा देते हैं, जैसे ही नेवर गोज़ टू मार्केट। तब यहाँ नेवर में क्या है, नॉट के साथ एवर, यानी नो एवर को जो है नेवर कह दिया गया है, बनाया गया वर्ड। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हो सकता है अलग से न दिखे, बाकी हर केस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी लगभग, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए इसको हम लिख दे रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब आप समझ गए ना, जैसे ही नेवर गोज़ टू मार्केट, आप कहेंगे सर ही नेवर गोज़ टू मार्केट में नेवर क्या है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। तो भैया जैसे डज नॉट लगाते हैं तो डज तो हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट तो हमारा क्या होता है, नॉट हमेशा जानते रहिए एडवर्ब होता है। कभी सेंटेंस आएगा, सुनते रहिए हमारी एक बात, ये पेपर में आ सकता है कि जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, और बाजार नहीं जाता, लिखा है मान लीजिए ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब पूछेगा नॉट क्या है, इसमें अंडरलाइन कर देगा, तो आपको जानना पड़ेगा नॉट क्या है, तो एडवर्ब जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, अदर्स होता है। देखिए हम शॉर्ट में सब लिख दिए, ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे ना। अब प्लस फुल स्टॉप यहाँ भी होता है, देखिए, क्योंकि असर्टिव में जो फुल स्टॉप होता है जानते हैं आप, तो चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव तब भी फुल स्टॉप लास्ट में होगा, नेगेटिव हो तब भी फुल स्टॉप होगा लास्ट में। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक, और मार्केट नहीं जाता है। अब देखिए डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गो क्या है, मेन वर्ब है। अब देखिए बीच में नॉट भी लगा हुआ है निगेटिव बनाने के लिए ना, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट गो टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो निगेटिव तो है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो पेपर में देखिएगा निगेटिव लिखा है कि असर्टिव लिखा है, असर्टिव भी मानिएगा, अगर निगेटिव लिखा है नेगेटिव लिख दीजिए, वैसे एक ही चीज़ रहेगा, निश्चित है, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे नेवर, देखिए नेवर वाला यूज कर दिए, दे नेवर गो टू ऑफिस, वो ऑफिस कभी नहीं जाते हैं। दे नेवर गो टू ऑफिस, तभी फुल स्टॉप लास्ट में, देखिए दे नेवर गो टू ऑफिस। अब ये डज नॉट जगह पे नेवर लग दिया गया, ठीक है, कभी नहीं क्लियर रहता है, वो नहीं जाता था, ये कभी नहीं जाता है, ठीक। ये ऐसे आ सकता है, तो नेवर याद कर लीजिएगा, नेवर भी लिखा जा सकता है, ठीक। ये डज नॉट ना लिख देगा, सोचेंगे नॉट सभी जानते हैं, नेवर लिख देगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं, शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना बात। चलिए तीसरा देखते हैं, जैसे क्या लिख दें यहाँ पे, वी लिख दें, वी शैल, देखिए दूसरा सेंटेंस ले लिए, वी शैल नॉट लिव देयर, हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे, मान लीजिए वी शैल नॉट लिव देयर। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है, समझ गए बात कि नहीं। तो ये इतनी बात समझिए। एक आध एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं हम। जैसे लिख दिया है शी, हो गया। चलिए चलो, हाँ सबको ठीक है, समझ में आ रहा है। शी, यहाँ लिख देते हैं शी। शी के बाद क्या लिख देंगे, एक और सेंटेंस लेते हैं, हैड लगा देते हैं। चलिए पास्ट टेंस, शी हैड नॉट, शी हैड नॉट क्या लिख दें अब, उसने क्या नहीं किया, कोई भी चीज़ लिख देते हैं, टेकन लिख दो, शी हैड नॉट टेकन, थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। शी हैड नॉट टेकन क्या, फूड, उसने भोजन नहीं लिया अभी। देखिए एक होता है ईटन फूड, एक होता है टेकन फूड, दोनों सही होता है, ठीक है। ईटन फूड मतलब भोजन नहीं खाया है, और टेकन फूड मतलब भोजन नहीं ग्रहण किया है। जान लीजिए दोनों में अंतर। भोजन नहीं कहते हैं, हमने भोजन नहीं किया अभी, तो नहीं किया मतलब यही है, नहीं किया था मान लो तो हैड हो गया, नहीं किया तो हैज़ है हो जाएगा, ठीक। तो भोजन नहीं किया था, तो शी हैड नॉट टेकन फूड, उसने भोजन नहीं किया था, भोजन नहीं ग्रहण किया था, ठीक। अब भोजन नहीं खाया था तो क्या होता, शी हैड नॉट ईटन फूड, ठीक। चलिए ये सब तो छोटी छोटी चीज़, हमको जानना क्या है, कौन सा सेंटेंस है, तो हम जान जाएंगे ना कि नेगेटिव सेंटेंस है और असर्टिव का ही पार्ट है। पेपर में नेगेटिव रहेगा नेगेटिव लगा देंगे, नहीं तो असर्टिव सेंटेंस है ये भी, ठीक। दोनों प्रकार हो गया ख़त्म, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गई बात आपकी। अब चलिए जैसे पेट स्पेशल हम पढ़ा ही रहे, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करेंगे, ताकि जो है और भी चीज़ें पॉइंट है पढ़ाना है हमको। चलिए असर्टिव ख़त्म हो गया, अब दूसरा तुरंत बताने चल रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे आप लोग के लिए, क्योंकि अभी बहुत चीज़ पढ़ाना है। तो दूसरा हमारा है अब प्रकार इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए ध्यान से। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था क्वेश्चन मार्क लगा, तो पहला चीज़ तो पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, अभी लिखाया था, देखे होंगे आप लोग, सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही हमने लिखा था यस आर नो टाइप, पहला वाला जो था यस आर नो टाइप, हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, आगे आस्किंग क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए बात कि नहीं। तो ये सिंगल इंटरोगेटिव यानी यस आर नो टाइप। इसमें क्या होता है बेटा, समझिए ध्यान से, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर भी थोड़ा समझा दे रहे हैं मैं आपको, जिसको नहीं पता होगा स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट बाद क्या आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब को ऐसे लिख दिए मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर अदर्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखिएगा, यही आएगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते चलते हैं, डबल इंटरोगेटिव पढ़ा देंगे अलग से, ठीक। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे लिखा गया डू लिख दिए, बहुत फास्ट चल रहे हैं, जैसे लगता है तुरंत हो जाएगा। डू यू, तुरंत ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो जान जाएंगे कि हम क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इतना दूर लिख दिए। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आर यू या आर वी लिख लेंगे, आर वी क्या, राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए, देख रहे हैं ना। इसमें निगेटिव भी होता है, निगेटिव वाला देख लीजिए, तो यहीं लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है, कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसी में देखते हैं आर, यही देखते हैं क्वेश्चन, आर वी नॉट लिख सकते हैं यहाँ, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, तब भी यही माना जाएगा, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है, यही सब्जेक्ट जो है उसके बाद नॉट आ जाता है, तब मेन वर्ब आता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा ही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हैव का यूज़ कर लेते हैं, हैव दे, चलो नॉट वाला देख लेते हैं, हैव दे नॉट, अभी टेकन फूड वाला था ना, चलो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर, अब की ईटन लिख देते हैं, हैव दे नॉट ईटन फूड, थर्ड फॉर्म लगेगा, हैव दे नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। देखे ना, ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, यानी ये अफर्मेटिव का फार्मूला था, ये नेगेटिव का था, जिसमें नॉट लगा देने, बस स्ट्रक्चर में ही सब्जेक्ट बाद आप नॉट लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, नॉट, तब मेन वर्ब आएगा, ठीक है। ये नॉट है हमारा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, हम बाद में नहीं लिखे हैं, यहीं पे ये नॉट हो जाएगा निगेटिव में, ठीक, पहले नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए इरेज करते हैं, अब डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है, देख लीजिएगा डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आप भी सीखिए थोड़ा ऐसे करना, देखिए हम बता रहे हैं कैसे, आप क्या मिटाएंगे बहरहाल आप तो कॉपी में लिखेंगे। देखिए इसको डबल इंट्रोगेटिव हम बोल देते हैं, DOUBLE, ठीक, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी क्या कह देते हैं इसमें, WH टाइप, कहीं कहीं एच टाइप WH में ही आ जाता है, एच टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट में लिख दिए एच टाइप क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, WH और एच टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए हमको इसमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सारा चीज़ वही रहेगा, बस ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहता ही था, क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर था हमारा, शॉर्ट में लिख दिए, चलो से पूरा लिख दिए, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए तो, जैसे वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। सेकंड देख लेते हैं, हाउ आर यू, जो बेसिक क्वेश्चन है आप लोग जानते हैं, ऐसे ही बना लीजिए पहले। एक और क्वेश्चन और देख लीजिए, व्हेन डिड शी टेल अ लाई, उसने कब झूठ बोला, ठीक, ये हो गया। चलिए इसमें भी होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव।
आप जान ही रहे हैं कि डबल इंट्रोगेटिव चल रहा है, तो उसी को बनाएंगे। करना कुछ नहीं, जैसे उसमें था ऐसे इसमें भी है। पहला क्या है देख लेंगे, जैसे व्हाई लिखा ही था, व्हाई डू यू नॉट, यहाँ जाएगा सब्जेक्ट बाद, व्हाई डू यू नॉट, जैसे हमने स्ट्रक्चर लिखा है ना, यही सब्जेक्ट बाद नॉट बताया था, आ जाएगा ना, ऐसे ही नॉट लगा देंगे। व्हाई डू यू नॉट, फिर क्या, टेल अ लाई। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, टेल अ लाई, आपने झूठ क्यों नहीं बोला। ठीक, आपने झूठ क्यों नहीं, आप झूठ क्यों नहीं बोलते हैं। अच्छी बात है नहीं बोलते हैं तो, लेकिन कह रहा क्यों नहीं बोलते, मतलब बोलो। हाउ आर दे नॉट, हाउ आर दे नॉट क्या, वर्किंग देयर, वहाँ वो कैसे नहीं काम करते हैं, किस प्रकार नहीं काम कर रहे हैं। हाउ आर दे नॉट वर्किंग देयर, वे लोग वहाँ कैसे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे दें। चलिए देखिए, दिखाई पड़ रहा है यहाँ, दे दें एग्जाम्पल एक। चलिए देखिए, फिर शुरू करते हैं, इसमें लिख देते हैं। और क्या, व्हेयर, चलो व्हेयर लगा देते हैं, व्हेयर हैव लगा दिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आने वाला है यहाँ, प्लूरल नंबर, चाहे आई लगा दें। व्हेयर हैव आई नॉट कंप्लीटेड, कहाँ मैंने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीटेड दिस वर्क। अब समझ में आया, ये तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यही है कि व्हेयर हैव आई नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, कहाँ हमने काम इसको नहीं कंप्लीट किया है, पूरा किया है। ठीक है, चलिए गाइस, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका इंट्रोगेटिव ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए 5 मिनट और लगेगा, अगला सेंटेंस पढ़ा देते हैं। ज़्यादा हो जा रहा है क्या, चलिए फिर ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका इतनी आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, नहीं तो इकट्ठे ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको हम अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, अब तीसरा टाइप जो हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये, इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और इसके बाद एक बचेगा हमारा, अभी बहुत बचना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचना है ना, बचा है इसमें एक्सक्लामेटरी बचा है अभी। उसके बाद क्या बचा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 3 बचे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको हम इसको अगली स्टेप में पढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइए कैसी रही क्लास, और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है बेटा, थैंक यू।